नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बिजली संकट, नौकरी संकट, किसान संकट, महंगाई संकट। इसके साथ ही राहुल ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन एक केस स्टडी है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। अंबाला में रविवार को कुछ लोगों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक असीम गोयल भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हुए दिख रहे हैं। ये शपथ विवादों में रहने वाले टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान ने दिलाई। ये वही शख्स हैं जिसने दिसंबर में इस तरह की शपथ दिल्ली में दिलाई थी। उन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही नफरत भरी बातें कही थीं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी थी। अब उन्होंने वैसी ही हरकत बीजेपी शासित हरियाणा में की है। अंबाला के वायरल वीडियो में विधायक असीम गोयल को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र के मकसद को पाने के लिए बलिदान करने का संकल्प लेते देखा जा सकता है। गोयल ने ही कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में ट्वीट किया था। कार्यक्रम में लोग शपथ लेते हुए कह रहे हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने और इसे एक हिंदू राष्ट्र के रूप में रहने देने का संकल्प लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए कोई कुर्बानी देंगे या लेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हम अपने पूर्वजों और अपने भगवान से आग्रह करते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका विवादित कथित संत कालीचरण ने एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी की है। कालीचरण ने अलीगढ़ में आयोजित सनातन हिंदू सेवा संस्थान के कार्यक्रम में रविवार को कहा कि भारत में कई जगहों पर पाकिस्तान बन चुके हैं। उसने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया तो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। उसने कहा कि अगर लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो उन्हें अपनी माँ, बहन, बेटी, पत्नी की टेंशन लेनी शुरू कर देनी चाहिए। कालीचरण ने कहा कि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, न कि मुसलमान, और इस्लाम की बात आने पर सारे मुसलमान एक साथ हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयानबाजी करने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपने ट्वीट में पार्टी कार्यकर्ताओं से 3 मई को घोषित हनुमान चालीसा नहीं करने की अपील की, ताकि ईद के त्यौहार के दौरान कोई सामाजिक तनाव पैदा ना हो। देश में ईद का त्यौहार मंगलवार 3 मई को मनाया जाएगा। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर लाउड स्पीकर 3 मई तक नहीं उतरे तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर राजनीति शुरू करने वाले राज ठाकरे के दबाव में महाराष्ट्र सरकार आ गई है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम और रविवार को औरंगाबाद में कामयाब रैली करने के बाद महाराष्ट्र सरकार सोमवार को एक्शन में दिखी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सोमवार को टॉप रैंक के पुलिस अधिकारियों और अन्य आला अफसरों की बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस और अन्य अफसरों को निर्देश दिया गया कि कल हर मस्जिद की निगरानी की जाए और अगर वहां मनसे कार्यकर्ता या अन्य अराजक तत्व उनकी आड़ में कोई गड़बड़ी करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में सभी मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दी थी कि पूरे महाराष्ट्र से मस्जिदों के आगे से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। बीते दिनों बीजेपी सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा के द्वारा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े जाने को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी विवाद हो चुका है। मुंबई के मेयर ने सोमवार को कहा कि मुसलमानों या किसी ने भी हनुमान चालीसा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक है और वो सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मेयर ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, लाउड स्पीकरों को उसी के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। मेयर ने कहा कि अगर राज ठाकरे ने अपने भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक कहा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की वजह से ही मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने मनसे के कार्यकर्ताओं को चेताया कि उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना उनका सारा जीवन अदालतों के धक्के खाते हुए गुजरेगा। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि किसी को जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि मौजूदा नीति को मनमानी मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अदालत ने कहा कि मौजूदा सरकारी नीति को साफ तौर पर मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीर की सुरक्षा कानून की नज़र में महत्वपूर्ण है और किसी को भी टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए कोई नियम सामुदायिक स्वास्थ्य के हित में लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो वैक्सीन से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से पब्लिक को उपलब्ध कराए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि पब्लिक के किसी भी प्राइवेट डेटा का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया जाए। देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी और बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के अनुसार अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83% हो गई। ये मार्च में 7.60% थी। CMIE का ये आंकड़ा रविवार को जारी किया गया। अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.22% हो गई, जो पिछले महीने 8.28% थी। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29% से घटकर 7.18% हो गई।
सबसे अधिक 34.5% बेरोजगारी दर हरियाणा में दर्ज की गई। इसके बाद राजस्थान में 28.8%। ऐसे में सवाल है कि कोरोना का असर कम होने के बावजूद रोजगार के अवसर कम होने के क्या कारण हैं? कवि कुमार विश्वास को अदालत से राहत मिली है। पंजाब में उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काने वाला बयान देने के आरोप में पंजाब में दर्ज एफआईआर में कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं। कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए पिछले हफ्ते पंजाब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कवि के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 12 अप्रैल को रूपनगर थाने में समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा था कि नरेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर बाहर आए गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। ये एक साजिश है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रची गई। उन्होंने कहा कि मुद्रा एयरपोर्ट पर 1,75,000 का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन गौतम अडानी के खिलाफ कोई केस और जांच नहीं। गुजरात बीजेपी की एक दलित महिला कार्यकर्ता ने बीजेपी के मंत्री पर रेप का आरोप लगाया, उसकी जांच नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा था, यही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर आए तो गांधी का मंदिर बनाने वाले मोदी जी गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा के बीच लोगों से शांति की अपील करें। मैंने तो दंगा फसाद ना करने की अपील की थी। मेवानी ने कहा कि मुझे बताया जाए कि देश के पीएम से शांति की अपील करने के लिए कहना किस कानून के तहत अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। ये एक ऐसी साजिश है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रची गई। कांग्रेस के साथ बात नहीं बनने के बाद अब प्रशांत किशोर ने राजनीति में उतरने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल के रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया। जैसे ही मैं पेज को पलटता हूं, पता चलता है कि मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, शुरुआत बिहार से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर बहुत जल्द ही बिहार की राजनीति की पारी की शुरुआत कर सकते हैं। पिछले गुरुवार को सऊदी अरब के मदीना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों द्वारा कथित रूप से परेशान किए जाने के बाद फैसलाबाद में इमरान खान और अन्य के खिलाफ ईश निंदा का मामला दर्ज किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मदीना जाने वाले उनके प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ गुंडागर्दी और नारेबाजी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कथित तौर पर इमरान के समर्थक मदीने पहुंचे पीएम शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों को चोर और गद्दार कह के चिल्ला रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।